एक सीरीज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर अपेयरिंग फॉर स्टेट PCS या कोई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप पार्लियामेंट के बेसिक्स आप समझ पाओ. आप सभी को पता है दैट हमारा जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जब पार्लियामेंट का बात करते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, इससे पहले आपको पता होना चाहिए द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो व्हाट आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर बेसिकली 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. आप सभी को पता है, आप लोग ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा. so the 3 organs are so the first is legislature, the second is executive, and the third is judiciary. अब ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो मिल के गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं, ठीक है. अब ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको सबको पता है कि पहले हिस्ट्री में पहले मोनार्की होता था, ठीक है. मोनार्की में द किंग वाज देयर, ठीक है, और किंग के अंदर उनके प्रजा होते थे, प्रजा को सब्जेक्ट्स बोला जाता था. अब इन सब्जेक्ट्स के अपने कुछ अधिकार नहीं होते थे, दे हैड नो राइट्स. दैट इज़ वाई द किंग कैन डू एनीथिंग ही वांट्स. एंड बिकॉज सुप्रीम पावर वॉज कंसनट्रेटेड ऑन द हैंड्स ऑफ द किंग, किंग के हाथ में सारा पावर कंसनट्रेटेड था, ठीक है. किंग अगर कुछ गलत करता भी था किंग, ठीक है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था, ठीक है. तो इसी को ये चीज़ दोबारा ना हो, इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या किया गया, पावर एक ऑर्गन में सीमित नहीं रखा गया, ठीक है. इट वॉज नॉट कंसनट्रेटेड इन वन हैंड, बल्कि अलग अलग ऑर्गन्स बनाया गया टू मेंटेन checks and balance, to maintain checks and balance, ठीक है. तो क्या होता है ये, जिसे आप सभी को पता है. तो क्या होता है ये, आपको सभी को पता है. लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर कानून बनाता है, मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है. और ये जो कानून बनाएंगे ना, ये कानून आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ होना चाहिए. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? ये जो लॉज बनाए इन्होंने, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय the government, not only this, and to rule on behalf of the people, ठीक है. जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव देखेंगे कैसे क्या होता है, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है. कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है. हमारे पूरे कंट्री के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ठीक है. और एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएंगे? जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्टेट में CM हो गए, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दीज आर एग्जीक्यूटिव्स. तो लेजिस्लेचर आर हु मेक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, वाइल एग्जीक्यूटिव आर दोज हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर. एंड जुडिशरी ये मेक श्योर करता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया, जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव पास कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है या नहीं, ठीक है. तो इट चेक्स वेदर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द एक्शंस taken by the executive are inconsistent with the constitution. ये काम है आपका जुडिशरी का.
कि जुडिशरी ये मेक श्योर करता है, चेक करता है कि ये जो लॉ, ये पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने जो ये लॉ बनाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है या नहीं, और जो इन्होंने एक्शन लिया ये संविधान के किसी प्रावधान को वायलेट तो नहीं करता है ना, किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं करता है ना। ये चेक करने का काम जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास अलग अलग पावर होता है। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का मदद लेते हैं, ठीक है। और इससे ये अगर कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया, कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गया, या कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान को उल्लंघन करता है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, मतलब खारिज कर सकता है। ओके, तो ये था फंक्शन आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आपको पता ही है लेजिस्लेचर। तो आज हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है तो जब हम पार्लियामेंट का बात करते हैं तो पार्लियामेंट में बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट आर द 3 पार्ट्स? प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। हमने जब एग्जीक्यूटिव में देखा था, एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वाई इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? ठीक है, बिकॉज देखो पार्लियामेंट में बेसिकली दो हाउसेस होते हैं। वन इज़ द लोअर हाउस, जिसको लोकसभा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाउस, एंड द अपर हाउस, इसको बोलते हैं राज्यसभा। द रीज़न इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस बिकॉज यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको आप और हम चुनते हैं ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन, वो सब यहाँ पे लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। एंड राज्यसभा में बेसिकली ये स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ से स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, वो इनको इलेक्ट करके यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? जैसे पार्लियामेंट आप जानते हो, पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए कानून बनाने का काम करता है। उसी तरह स्टेट में भी सेम अरेंजमेंट है जैसे यहाँ पे सेंटर में भी सेम अरेंजमेंट। सेंटर में भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सेंटर में लेजिस्लेचर पार्लियामेंट होगा, स्टेट में एग्जीक्यूटिव जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, सेंटर में पार्लियामेंट है, स्टेट में सेंटर में एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और सेंटर में जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है। उसी तरह सिमिलरली स्टेट में जो लेजिस्लेचर होता है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जो एग्जीक्यूटिव में जो हेड होता है इसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, एंड स्टेट में हाई कोर्ट होता है। सेम अरेंजमेंट स्टेट में, ठीक है। तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, और ये बेसिकली स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब वाई प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? इट इज़ बिकॉज जो भी कानून बनाना होता है, जैसे मान लो आपको कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो वो लॉ पहली बार इस हाउस से, इन दोनों में से किसी हाउस पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे लाया जा सकता है। मान लो लोकसभा में लाया गया ये लॉ। अब इस लोकसभा में 50% से ज़्यादा जब उनको वोट मिल जाता है, तो इस हाउस से पास होने के बाद ये जाएंगे आपके राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में इन केस 50% से ज़्यादा वोट मिल गया, तो यहाँ से भी पास हो जाते हैं, एंड पास होने के बाद फिर ये जाते हैं पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट इसको एसेंट प्रोवाइड करते हैं। एसेंट मतलब प्रेसिडेंट साइंस द बिल। जब प्रेसिडेंट इस बिल को साइन करते हैं, तब से ये जो बिल है ये कानून बन जाता है, इट बिकम्स एन एक्ट। तो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट जब हामी भर दिया जाता है इस बिल को, तो वो एक्ट बन जाता है, और प्रेसिडेंट के बिना वो बिल एक्ट नहीं बन सकता है। दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप इट इज़ क्लियर। तो दीज आर बेसिकली द 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। हमने पढ़ा था राज्यसभा है, लोकसभा है, एंड प्रेसिडेंट। अगर हम लोग देखें राज्यसभा एंड लोकसभा में, लोकसभा इज़ कॉल्ड द पॉपुलर हाउस, वेयरएज द राज्यसभा इज़ कॉल्ड द अपर हाउस और काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग सबसे पहली बात हम लोग राज्यसभा को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स 250 होते हैं, ठीक है। इस 250 मेंबर्स में 238 इज़ टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है।
जो नॉमिनेट किया जाता है यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्ट्स के फील्ड में, साइंस की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, इनमें इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से इनको नॉमिनेट किया जाता है। सिमिलरली ये जो हाउस है आपका राज्यसभा, आप लोगों को पता ही है, ये हाउस एक परमानेंट हाउस है, दिस इज़ नेवर सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, वेयरएज इन लोकसभा ये एक टेम्पररी हाउस है, 5 साल में आपको ये डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर फ्रेश इलेक्शंस हुआ जाता है आफ्टर 5 years। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा का, दे रिटायर आफ्टर एवरी 6 years। टर्म मतलब इंडिविजुअल मेंबर के टर्म्स कितने हैं, 6 years है, एंड 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 6 years। यहाँ पे करेक्शन होगा, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 2nd year। हर 2 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर करते हैं। एंड दोनों हाउस के कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इन केस ऑफ राज्यसभा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है आपको राज्यसभा के मेंबर होने के लिए? यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू शुड नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज। अब आते हैं लोकसभा में। जब लोकसभा का बात करते हैं हम लोग, लोकसभा का टर्म 5 years का होता है, एंड इट इज़ अ टेम्पररी हाउस बिकॉज इट इज़ डिजॉल्व आफ्टर एवरी 5 years एंड फ्रेश इलेक्शंस हुआ जाता है टू फिल अप द कैंडिडेट्स। The maximum strength of the Lok Sabha is 552, out of which 530 is to be elected from the states, 20 from the UTs, and 2 was to be nominated from the Anglo-Indian community। 2 Anglo-Indian community से nominate किया जाता था, जिसको 2019 के Constitution Amendment Act के अंतर्गत इनको हटा दिया गया है, ठीक है, 104 Constitution Amendment Act of 2019, ठीक है। एट प्रेजेंट जो लोकसभा का मैक्सिमम सीट है, एट प्रेजेंट द एक्चुअल सीट ऑफ द लोकसभा इज़ 543 एंड द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड द टर्म ऑफ द लोकसभा इज़ 5 years। 5 साल का टर्म होता है। हमने बताया था हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा इज़ एक्चुअली द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं, दैट इज़ इलेक्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। एंड दोनों का जो फंक्शन, अगर मान लो स्पीकर एब्सेंट है या किसी कारणवश इनका जो सीट है दैट इज़ वैकेंट, देन इट इज़ फुलफिल्ड बाय द मीन्स द वर्क ऑफ द स्पीकर इज़ डन बाय द डिप्टी स्पीकर। क्वालिफिकेशन का बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज शुड नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज। तो इसी के साथ आज का सीरीज़ हम ख़त्म करते हैं। होप यू ऑल लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इस सीरीज़ में हम पार्लियामेंट में हमने पहली बार पार्लियामेंट कंप्लीट किया है। हम लोग जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं इसके, वी आर गोइंग टू कवर इट वन बाय वन, एंड पार्लियामेंट के बाद हम लोग डिटेल से जाएंगे। व्हाट आर द नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कि जो पावर है आपको लोकसभा एंड राज्यसभा में, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इन ए वेरी सिंपल एंड वेरी लूसिड मैनर। थैंक यू ऑल, ठीक है, बाय।